सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। और आबू धाबी से सीधा हो चुके हैं दिल्ली लैंड, क्योंकि दिल्ली में पहुंच चुके हैं आलिया भट्ट और वेदांग। क्यों आए हैं वो जानते हैं। फिलहाल जिगरा प्रमोशन के लिए आए हैं जो अगले हफ्ते रिलीज होने वाली हैं। क्या क्या बातें करी 100 न्यूज़ के साथ, आइए आपको सुनाते हैं। All right, a very warm welcome to all three of you. Guys, can we make some noise, everybody? All right, आलिया, रॉकी नानी के बाद दिल्ली में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? दिल्ली आके तो हमेशा ही इट्स वेरी स्पेशल। दिल वालों का शहर है और हम यहाँ अपना जिगरा लेकर आए हैं पूरे जिगर के साथ टू एक्चुअली लॉन्च वन ऑफ आई थिंक मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। ये जो हमारा आज सॉन्ग लॉन्च है, जो हम स्पेशली दिल्ली वालों के लिए लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं। इट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर फिल्म, sung by the one and only वेदांग रायना। और ट्रूली अगर आप गाने के बोल को सुने और ये जो गाना का स्पिरिट है, इट इनकैप्सुलेट्स द फीलिंग ऑफ जिगरा। तो ये हम आपके लिए लेके आए स्पेशली। Thank you. I'm sorry, I'm taken into the song queue. All right, वेदांग, आप दिल्ली से हैं, राइट? और मुंबई से भी हैं और कश्मीर से भी हैं, करेक्ट? Pan India। तो अपनी दिल्ली की स्टोरी बताइए। What's your favorite memory with Delhi? एक्चुअली मेमोरीज यहाँ बहुत हैं क्योंकि मैं पैदा इधर हुआ था एंड मम्मी पापा यहाँ से। Can we raise the volume again? Can we raise the volume little? Check. Perfect. सो मैं पैदा इधर हुआ था, मम्मी पापा इधर से हैं और अभी भी मेरी फैमिली इधर है। मेरी मासी इधर है, नाना जी इधर अरे है। वाह। तो मैं यहाँ पे बहुत आता हूँ और मेरे एक्चुअली चाइल्डहुड मेमोरीज भी बहुत है यहाँ पे क्योंकि मम्मी पापा आते रहते थे एंड या इट्स जस्ट अ वेरी स्पेशल प्लेस। मैंने सुना थोड़ा बहुत पार्टी भी कर लेते हैं। पार्टी मैंने ज़्यादा करी नहीं है दिल्ली में। नहीं Really? दिल्ली में होगी पार्टी? नहीं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आता हूँ ना। Okay. और अगर कर भी रहे तो यहाँ पे तो नहीं बोलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये भी ठीक। नहीं बोल देता लेकिन ऐसे कोई पार्टी वार्टी नहीं, एक्चुअली ऐसे लड़के अगर पार्टी में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा पार्टी से? सारी लड़कियां मतलब है ना, you'll take all the attention। फिर हम जैसे बच्चे फिर कहाँ जा पाएंगे? तो आप लोग कभी सेम पार्टी में मत जाना, बेसिकली। वासन सर, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरेक्टिंग बोथ ऑफ देम। बहुत मज़ा आया। मतलब फिर मैंने सिनेमाटोग्राफर को बोला शूट कर दो यार, मैं खाना खा के आता हूँ। सब बहुत अच्छा काम करते हैं। सो इट वाज दैट इजी? ये एग्जैक्टली, आई मीन यू नो, स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये एक्टिंग करते हैं, एडिटर एडिट कर देता है, फिर फिल्म बाहर आ जाती कोई क्रेडिट नहीं लेंगे। है। नहीं वैसे कुछ नहीं करते हैं। ही इज वेरी हम्बल, वी नो। वो बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक आई मीन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इनमें और मोर देन स्टार जो भी है आर्टिस्ट हैं, तो उसका सुकून है काम करने का। क्या बात। एंड सर, दिल्ली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? दिल्ली तो ससुराल है। अच्छा, नाइस। तो और कहीं मेरा ख्याल नहीं रखा जाता, पर दिल्ली मेरा जरूर होता है। दैट वाज अ गुड सीन। यहाँ बहुत प्यार मिलता है, तो खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। खाना भी मिलता है। ऐसे दिल्ली आते ही मतलब कि मुझे नहीं कुछ करना है। Great. As Alia said, we are here for a purpose. We are here for the Jigra title track, and we're gonna play that on the screen. So let's do that. Woohoo! Let's have the songs. Sir, please, you have a seat. That's okay. जी। मेरे लिए भी चाहिए। Yes, Vedant. Acting, singing, good looks. उसका नहीं पता, लेकिन सिंगिंग जो है, म्यूज़िक मेरी लाइफ में पहले आया एक्टिंग से। स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत परफॉर्म करता था और मेरी शुरुआत परफॉर्मिंग आर्ट्स की म्यूज़िक से हुई। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया परफॉर्म किया तो वो गाने की परफॉर्मेंस थी, कुछ ऐसे ही, लेकिन इतने लोग नहीं थे। सिर्फ 2-3 लोग थे। लेकिन हाँ, तो मेरा फर्स्ट लव आई वुड से म्यूज़िक था एंड धीरे धीरे वो एक्टिंग में शिफ्ट हो गया और एक्टिंग करने लग गया। लेकिन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, थैंक्स टू वासन सर, अचिंत, आलिया, जिनको भी पता नहीं कि क्यों ऐसे इन्हें डिसाइड किया सडनली कि मैं गाना भी गाऊंगा फिल्म में, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल। और समथिंग लाइक दिस वाज माय ड्रीम टू डू ऑलवेज, सो आई एम वेरी हैप्पी। Make some noise for the rockstar boy, everyone. आलिया, जब ट्रेलर चला तो आई वेंट टू द मीडिया। मैंने पूछा कि क्या कितने एक्साइटेड है हम लोग आलिया को देखने के लिए, एंड स्पेशली द एक्शन सीन्स। एंड आई बीन अ फैन ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन। मैंने आपके एक्शन सीन्स वहाँ देखे हैं और ऑफ कोर्स द मूवी पाकिस्तान वो शॉट करेक्ट। वहाँ के बाद तो मतलब आई थिंक आपके एक्शन सीन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बताइए। हाउ वाज इट? एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जेन्युइनली उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी
एक्शन था, सिचुएशन था ऐसा, बट वो फिल्म का जो इमोशनल कोर था, ये भाई बहन का जो रिश्ता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड दैट्स व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट। ये एक्शन बस हो गया वो पता नहीं, मैं सेट पे पहुंची एक दिन और हम क्लाइमैक्स या कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे और वासन ने बहुत कैजुअली बताया था, तो अभी यहाँ से भागना है, फिर यहाँ पे कूदना है, फिर यहाँ पे जंप करना है और यहाँ पे रोल करना है, यहाँ पे चढ़ना है। और मैंने बोला इसका कुछ मतलब तो ऐसे ही ये करना, हाँ ये करना है, लाइक नो रिहर्सल नथिंग, इट वाज जस्ट जो दिन में मतलब दिन पे मतलब यू वुड स्टार्ट द डे ऑफ शूट, वहीं शूट होता था सब कुछ, जो भी क्रिएटिविटी सब कुछ वहाँ पे, बट ऑफ कोर्स द प्रेप वुड हैपन बिहाइंड द सीन्स अ लॉट बिटवीन द टीम, द एक्शन टीम एंड वासन सर। सो आई थिंक फॉर मी इट वॉज ऑल्सो अ सरप्राइज कितना क्या कुछ करना था, बट जेन्युइनली जो टेक अवे है मैं ये कहूँगी, जब आप ये एक्शन सीन्स भी देख रहे हो, वो एक इमोशनल लेयर हमेशा आपके अंदर रहेगा, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। ग्रेट वासन सर, मूवी काफ़ी जगह शॉट हुई है, तो आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी रही? बॉम्बे। बॉम्बे घर से घर तक? घर से कहा नहीं, घर मतलब हम लोग आउटस्कर्ट्स में शूट करते हैं जो आउटडोर ही हो जाते हैं जी, लेकिन हम बॉम्बे कहते हैं। बॉम्बे कहते और टोल नाका के पहले, क्योंकि वो खर्चा कम होगा। ओके चलिए मीडिया के कुछ सवाल ले लेते हैं। यस जी, आप लोग जिसको सवाल पूछते हैं वो हाथ उठाएंगे, मैं माइक अपने पास रखूंगा। थैंक यू शैलेश जी। Hi Alia, Pooja here. Good How to are see you? I'm Good to see you. Good to see you. I'm very well. So when we spoke in 2022, we said we'll, dedicate 2022 to you. But we now decided to dedicate the decade to you. As Sujoy was saying, it's lucky that we are living in the times of Alia Bhatt. So I want to ask Alia the person, how does she regard Alia the actor? Because, you have a knack for picking the most, I would say, look at this character, just very evocative and, you can feel the emotion. There was a Rani. You've given us, as you spoke about Razi. What is the secret of your success? Let's just put it that way. Great directors. Genuinely, I think I've been very blessed. I truly believe filmmaking is the filmmaker's medium. I respond to films like an audience when I watch them, when I read them, when I see them. तो जब मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं एक ऑडियंस की तरह पढ़ती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ. And I genuinely think I'm not just being modest. I've been very lucky. Luck has to do a lot with it as well. Being given the opportunity to play a part like this. And I'm somebody, when I go on set, even though I'm a co-producer on this film, I am the director's, puppet. Like whatever you tell me to do, I will do. And that's why for me the journey of an actor-director is so important. I think every actor will say that. In fact, yesterday only Vasan and I were talking. Whatever the fate of the film, I genuinely feel very strongly about the sync that he and I got on this film, prior to the film and on the shooting of the film, and I hold that very close to my heart. So, secret of success and all, ये मुझे पता नहीं है. Just very grateful, fingers crossed, keep the head down, keep working and keep moving forward. So how do you define yourself as an actor? How do I define myself as an actor? I don't know. It'll be sad to be definable so early on. I think let's maybe have this chat 20 years from now. Absolutely. And there was one question we were all discussing. If you were to introduce your daughter to one of your movies, which one would that be? The first movie? Actually, Sorry, can I come with the question again? Yeah, so your daughter to your one of your films, which is the first one you would want her to watch? I was just discussing this the other day with somebody and I'm not really sure because it's a very difficult, it's a very important decision to make. But just yesterday, she saw my first song which I ever shot in my life, and that's Radha Teri Chunri. So, abhi usko gana thoda dikha rahe and all of that. She's about 2 years old. So, actually the first song she saw was Kesariya, and then yesterday was Radha Teri Chunri, and she saw Badtameez Dil at the same time. दोनों के साथ हमारे गाने दिखाते. So she must be thinking, hey, whatever, this is like normal. Awesome. So Vedant, congratulations. They're calling you the new poster boy of cool because after the suave regime we have the Jigra here. So other than the Arya and Vasan, what was the thing that drew you to this particular song? I mean everything about it, but it just
I didn't have the privilege to choose from anything that was there at that time. This was when I hadn't even been launched yet with Archie's, and at that time this script came to me, and I'd only consider myself the luckiest person in the world to get this film, which was directed by Vasan sir alongside Alia, and yeah, I mean, I think now is when I think you look at scripts and you decide which route to take, what resonates with you the most. But at that time, it was just whatever came to me. I just went with that, and I got lucky. Awesome. And lastly, Vasan sir, since you've also written it, it's an interesting dynamics because usually you have the brother protecting the sister. So how did this idea come about and directing these two wonderful actors? I mean, I'd written this with my co-writer Debashish, it's his debut as a writer. Wonderful guy. And how did this idea come about? It came across in a conversation with Karan. We were just discussing like what are the stories that we can explore, and this kind of came up. And he seemed really excited with it. So we went with the flow, and then one thing led to the other, and it happened. And directing them, I think I don't give too many instructions in that sense. I mean, the story is there, the scenes are written. So, I mean, we kind of discuss some interpretations and then we go along with it. Alia is really instinctive. She keeps her process very invisible so that it's not a hindrance to the crew as to, oh, Alia aa gayi. Alia is there, sitting there only, and she's going nowhere, and she does her job. And I mean, for the superstar that she is, I mean, it's a treat for the crew. I think that's a really important thing. I mean, because being an artist, I think people get away with a lot, get by with a lot, but I don't think she takes that for granted, which is extremely special. And with Vedang, I really hope we make more films together. I really want to write more characters for him, and I really want to see him on screen in other people's vision as well, because I feel he's incredible. I mean, he's got it all. Great promise, and a welcome addition to to like a really fresh, with a really fresh energy. So really looking forward to the next decade. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi, Alia. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good. I'm Anisha from India Today. So I'm also an eldest sister. I have a 7-year-old younger brother. Oh, wow. Yeah. So I know how protective you get when Yeah. you have your younger brother. Like, it's something that comes instinctively. So my question to you is like, how difficult, because you are the younger one between you and Shaheen, how difficult or easy was it for you to like, just showcase that protectiveness towards Vedang in the film, or like, was it just like easy going, or what did you have to prepare for it? Obviously, nothing is easy. Every day on a film set is like, you just try to make the day. But of course, we feel very grateful to be there because when you love what you do, nothing feels challenging or hard. And even if it is hard, even that is enjoyable. When you're talking about protection, I think जो protection का feeling है, if you love somebody, whether you're younger than them, older than them, or as old as them, you will want to protect them. No matter who they are, whether it's your pet, whether it's your brother, whether it's your sister, whether it's your mother, father. And in my case, when I signed Jigra, it was just after I had Raha. So the protection was like bursting out of me. And I have to also give credit to the way the scenes are written, beautifully by Vasan and Debashish. जो character dynamics है, जो protection भी होता है, वो ऐसे नहीं कि character enters the room saying मैं तुम्हें protect करने वाला हूँ, I protect you every day. It's not that. It's an underlying energy that you just know. जो आप scene में देख रहे हो, you know कि ये बरसों से चलता आ रहा है. Character dynamic जो है, वो build किया है very consciously. तो वेदांग और मैं, हमारा first scene था, उसमें काफी वो layers थे, which we got to play with. तो it's difficult sometimes for actors to get that chemistry on day one. Sometimes it takes a couple of days to get into it. But I have to give credit to the way the scene is written. Because of that scene, I think both of us flowed very naturally into this, the parts of Satya and Ankur. और बाकी आप फिल्म में देखोगे. Thank you. One question for Vasan sir.
We know Alia as an actor, how she is, Alia as an entrepreneur, and Alia as a mother. Now we are seeing Alia as a producer. So what is like, how is she in the film as a producer? I think as a producer, she's fiercely protective of her art. As a mother, maybe as a fiercely protective of her daughter. As a producer, also this is also her daughter, the film, and she is very protective of its core. मतलब ये नहीं है कि उसको 100 और 100 लेके आना है, पर ये है कि उसे खुश रहना है और उसको अपना पोटेंशियल पूरा करने का मौका देना है. And that is what I think she got to the film also. So we felt very protected. And if I may add, I've only been in the industry for what, a year now. My first film was out a year back, but I've never seen someone who's so supportive of everyone around them. I think we were having this chat yesterday, and I was just thinking about, because it's not like I've had any experience with a star as big as Alia or anything like that, but just the way she is, whatever she's done for me even, as basically a newcomer coming into a film, just the support that she shows publicly, personally, it really means the world. So yeah, I think if this producer journey is new for you, you're killing it. Keep at it. Mr. Bala, hi, Vaishali from NDTV. Just, I'm right here. Oh, sorry. Request you to please keep your phones on silent, everyone. Thank you. Mr. Bala, I want to ask you, how did this story idea come about? And tell us the story behind the story idea. And my second question is to Vedang. Vedang, I want to know, what are the challenges that come with this role? Because this role is very, very intense and different from what you've done previously. What are the pressures that come with this role, and how did you prep for it? Thank you. So the story idea came when we were chatting with Karan, and after Monica, I really didn't want to get into another space where someone's dead and some things happening around that. So we were chatting, and we were actually talking about early Dharma films as well, and the early 90s as to there was action, but there was a lot of emotion riding on it as well. And that's how it came about. And a brother-sister story excited him, which doesn't excite producers as such, because love songs नहीं होंगे, प्यार के गाने होंगे, पर वैसे प्यार के गाने नहीं होंगे जो promote कर पाएंगे conventionally. So then it always becomes a hindrance, but then he isn't like that. So he kind of gave me wings, and then we wrote the script, and that's how kind of it came into being. Did that answer it? No. Yeah. Okay. Sorry. Yeah, the challenges. So, I played Reggie before this in Archie's. That was my debut, and this is a much. It's a very different kind of a role, very different space for me to be in. It felt like after the first film, I was thrown right into the deep end with this one, and I felt like it was a coming of age for me also. Being on the set, I think I had to learn a lot very quickly, but that. The adapting happened very easily because of the two of them. They made it easier for me. However, the role was very challenging. I can't lie. The character took a lot out of me. Also, I keep saying that it's probably because of my inexperience. I'm very new to this, so I feel like I have to give it my all. I don't know any other way. So I think it took a toll on me. I think I made it too hard for myself also, and I've learned a lesson that things can be done in other ways. Certain scenes and certain emotions can be reached in alternative ways, which are probably healthier on you as a human. But yeah, the challenges were there. It's a very difficult situation for the character to be in prison and put on death row. So all those things were difficult, but I think everything happened quite smoothly on set, and it was just a great environment to be in. Hello. Hi, I'm Gyanisha from India Today. So fabulous trailer, great track, Veda. And my question is, there's this term in the trailer or even in teasers, ghar, that has caught my attention in particular. So home has different meaning for different people. I would like to know from all three of you, what does home mean for you? For me, it's not the four walls within which you're living, but it's more of an emotion. It's where you feel safety and you feel love.
And that could be a person, that could be your pet dog, but that emotion, that feeling of feeling safe, I think that is home for me, ghar. You know, like in English you say cinema hall, but हिंदी में हम सिनेमा घर कहते हैं. तो जब आप वहाँ जाके कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ रिश्ते जोड़ते हो, तो मेरे ख्याल से घर वही है जहाँ आप रिश्ते बनाते हो, जोड़ते हो और मेंटेन करते हो. शायद कम व्हाट में. And Alia, for you? Yeah, I mean, I would say the same thing कि घर का मतलब मकान नहीं है, मतलब घर नहीं है. जो जिन लोगों के साथ आप the people you feel you're most like yourself with. I think आज के ज़माने में काफ़ी भाग दौड़ है यार, स्पेशली सोशल मीडिया, और ये कुछ पिक्चर डाल रहे हो फिर कुछ और है, और यू नो there's so much happening in the world, within the world. इतने सारे vulnerabilities है, कितने सारे emotions है डील करने में, कभी कभार सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाता है, you know. So the people that you can actually just जिनके साथ आप सांस ले सकते हो और अपने आप जैसे फील कर सकते हो, वही घर है. और मेरे लिए भी, और इसके बारे में बात करते भी मैं गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि द थॉट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी हाँ वो है 100%, वो एंटरटेनमेंट के साथ इमोशन भी भरपूर तरीके से घुस आया है. बट वही थॉट है जो आप फिल्म में भी देखोगे, चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैंने पूरा मतलब अपनी फीलिंग दे दूँगी, आप देख लीजिए. Thank you so much. All the best for the film. Hi, Alia, Sarika from Money Control. Hi. So, you know, there's a lot of emotional, as you spoke about, emotional scenes in the movie. So, how did you actually prep for this role? And Vedang, how's been this shift from a lover boy, a suave boy, to this role? And Vasan sir, you know, people could actually compare it to Gumrah as well. So, what do you have to say about it? Please. You want to go first? So it's one of my favorite films that I've seen, and Sridevi's performance is incredible in it. So yeah, in fact, it is also a jailbreak film in that sense. वैसे अर्जुन भी है, घायल भी है, गुप्त भी है, बहुत सारे jailbreak वैसे हैं, मतलब which is a subplot in that sense. So in that genre, it is obviously a homage, and you'll find a homage to it as well. To Gumrah. Yeah, one thing I have to say that there are many Easter eggs in this film. Vasan is known to give Easter eggs in this film. You just have to look for them, and for that you have to watch the film multiple times. So yeah, so Gumrah is yeah, a film that I love, and hopefully this also kind of turns out a film that people love. So. Lover boy. I don't think I played much of a lover boy in the first film. I wouldn't call him that. But yeah, I guess he was a very different character. Matlab, cocky, vain, only cared about his looks. I think that's the last thing I cared about in this film. Not in that one scene. Which one? That one scene, where you're like talking to Dilton. Dilton. Correct. Maybe not. Yeah. That scene I guess was like, where you see the vulnerability of the character. But apart from that, his whole persona is that I'm the best and I'm too cool and I'm too good for you. I think for Ankur, none of those things were really valid. Actually, I feel like Ankur's character is closer to who I am as a person. Reggie was very, very far away from me. And it was quite liberating to not be doing this all the time, because what he did was shave it all off multiple times. So then I was bald through the film, so no hair. I had to look a bit disheveled, so no makeup. Kapde bhi kuch nahi, एक ही outfit in the whole film. So one t-shirt, one shorts, so वही चप्पल पूरे 2-3 महीने मैंने पहने. So I had to just come to set and just be the character. So it was very liberating कि none of the extra stuff I had to go through, and I really enjoyed that. I really enjoyed just giving in and giving it all to my character. Very different roles, and I'm happy as an actor so early in my career I'm getting an opportunity to play such varied characters. Alia, the emotional part. The prep. Honestly, no prep. There was no prep for this film. We met once, Vedang and I together, and just discussed one scene. I think
just for Discuss for 2 minutes. Yeah, we discussed for 2 minutes Chatted and we for the chat rest. about movies and stuff. Vasan and I think work in a very, because also this film didn't require that kind of prep only because I was not कुछ डायलेक्ट नहीं करना था, ऐसे कुछ बॉडी लैंग्वेज या कोई स्पोर्ट नहीं खेलना. हाँ, बास्केटबॉल was the only thing that I learned क्योंकि एक बास्केटबॉल सीक्वेंस है छोटू सा, तो उसके लिए 6 महीने बास्केटबॉल. And also prep पे ना आजकल ज़्यादा मार्केटिंग टूल हो गया है rather than बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्रेप करके फिल्म की मदद करते हैं. वो बाद में फिल्म के बाद में बहुत बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया. तो आई थिंक आलिया का प्रोसेस अलग है, बहुत ज़्यादा प्रेप करती हैं बट इट्स वेरी इंटरनल, वो फिल्म पे हावी होने नहीं देती. हाँ, मतलब कुछ ऐसे लंबा चौड़ा नहीं था. आई हैव टू से कि हमारा जो एक फ्लो था सेट पे, वो सीन को लेकर वेरी ऑफन आई वुड, पहले फ्यू डेज आई वाज लर्निंग माय लाइंस एंड ऑल एंड कमिंग ऑन सेट. उसके बाद मैंने पेपर छोड़ दिया क्योंकि सेट पे आके काफ़ी कुछ बदल रहा था, तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी पढ़ने के लिए. तो वी रियली सॉर्ट ऑफ फ्लोड विद इट और उसमें ज़्यादा मज़ा है फॉर मी पर्सनली बिकॉज द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स स्टेइंग विद इन द गार्ड रेल्स ऑफ द प्लॉट, बट दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट. Hi everyone, my question is for Alia. We have seen it's such an emotional movie. So, is there any particular scene or behind the scene story that is very close to your heart? जो आप नई ट्रेलर में, see everything is very close to my heart to be very honest, but I can't reveal too much. जो so I can talk about जो आपने ऑलरेडी देखा है ट्रेलर में, वो एक खाने का शॉट है जहाँ वो खा रही है. आई थिंक 1 मिनट तक वो खा रही है और वो मैंने एक्चुअली काफ़ी खाया था उस शॉट में. हाउ मेनी टेक्स डिड वी डू? 2 or 3? 1 rehearsal. हाँ, 1 rehearsal 2 takes. जो उसके पीछे कहानी है वो ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और एक मोमेंट होता है हमेशा एक्टर के दिमाग में जहाँ वो डिसाइड करता है कि मैं ये फिल्म करूँगी या करूँगा, एंड यू नो वो एक इंस्टिंक्टिव कॉल और फीलिंग आ जाती है. व्हेन दिस मोमेंट केम ऑन पेपर where the air hostess asks Satya, can I get you something? And she says, everything. And the air hostess is confused and she says, give me everything. I don't know what that is. And then the next moment you're just seeing her eating. That moment for me on paper, that moment for me while we were shooting, that moment for me when I see it, always will be the defining moment of what I feel my director's speciality is, which is that he's just giving you something which is so layered, so unique, so different, but also has some root and emotion to it, which is just something that jumps out to you on paper. So that's what I felt. So I think that's something that's very special to me. Hi Arya, hi dancer. मेरा क्वेश्चन आर्या मैम आपसे है कि like in the era where youngsters mostly like the love story, what was your first reaction when you saw the script of based on sibling love? I've done quite a few love stories, so I'm actually always looking for something different. ऐसे नहीं है कि love story नहीं करना है, but जिस moment पे ये script मेरे पास आया, it just felt like again a very unique story to be a part of. You don't always see a brother-sister dynamic portrayed in such a way, in an entertaining way, with emotion, with whatever. And I'm hoping that's the experience that the audience has. But जब मैंने script पढ़ी, I had that experience. So I don't really say कि love story ये मैं calculate नहीं करती इतना. जो feeling आती है अंदर से, if it's a gut feeling, I just go with that. Hello everyone, this is Zoya from ANI. So my question is to Vasan. So your first movie was Peddlers, but it didn't get a proper release. And cut to today, Jigra happens to be one of the biggest release of the year. So tell us about your journey. How does it feel? Actually, Peddlers had a screening 2 days ago. टेल अस अबाउट द जर्नी. मतलब फिर वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं बात. तो बिकॉज इट्स put it in a small capsule of a very long journey, but it's been organic, and I think maybe it comes to you when you're prepared the most and you won't let it slip. So probably if you look at that way, then I had an iron grip on this one. Maybe 10 years ago, I don't know. So maybe it came at the right time. Hi Jigra.
Jigger team. I am Aarti Tunag from NBC Bharat. My question is to Alia Bhatt. मैम लास्ट ईयर रणबीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल्स एंड उसमें उन्होंने फादर एंड सन का एक बॉन्ड दिखाया गया था एंड नेक्स्ट ईयर इस ईयर आपकी मूवी आ रही है जिसमें सिस्टर एंड ब्रदर का बॉन्ड दिखाया गया तो आपके लिए ये कंपटीशन मतलब कैसा रहता है और घर में कभी डिस्कशन होता है इसको लेकर कि मेरी मूवी मैं समझी नहीं कंपटीशन किसके साथ मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की एंड उसमें एक्शन थ्रिलर मूवी थी एंड अब आपकी आ रही है सो घर में कैसा मतलब जब डिस्कशन होता है तो ऐसा कुछ कंपटीशन या बात एनिमल वर्सेस जिगरा घर पे कंपटीशन नहीं कहूँगी आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट पहले तो दैट माई हस्बैंड इज पहले तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड सेकेंडली ऑल्सो वंडरफुल एक्टर तो बात करते समय हर फिल्म के बारे में वेदर इट्स जिगरा और वेदर इट वॉज गंगूबाई और रॉकी रानी इट्स वन ऑफ द मोमेंट्स आई चेरिश द मोस्ट कि हम सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं और अगर मेरा कुछ डाउट है ये वो वी कैन डिस्कस विद ईच अदर एंड ही वुड डू द सेम थिंग ड्यूरिंग एनिमल आई नो काफ़ी कंपैरिजन्स वगैरह आए हैं ऑन द इंटरनेट मैंने देखा भी और मैं हंसी भी पर ऐसा कुछ नहीं है द थिंग इज़ कि हम जब स्टोरी टेलिंग एंड इट्स नॉट ओनली विद जिगरा और फिल्म लाइक एनिमल एनी अदर फिल्म द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल कोर इज व्हेन you do something for your loved one is one of the genres it's almost like a genre in itself जो इतनी सारी movies बने हैं उस पर तो it's because we can talk about it क्योंकि ये पिछले साल रिलीज हो रहा है ये साल but apart from that there's no other similarity yeah there's no competition 11th October को रिलीज हो रही है राजकुमार राव की मूवी We'll take our last question, please. Anyone else? Can we please have a last question? Okay, hi Vedang, Himanshu this side from Newsbox. So हम आलिया भट्ट की जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो उनकी आवाज़ उनकी हर फिल्मों में होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इम्प्रेसिव होता है. लेकिन दिस इज़ योर सेकंड फिल्म विद आलिया भट्ट, सो आपको मौका मिला है इस बार म्यूज़िक मतलब गाने का और आप अभी आज जो हमने सॉन्ग लॉन्च भी देखा बहुत ही कमाल का था, तो एक बार लाइव भी अगर कुछ हो जाए हमारे सामने तो आलिया भट्ट भी साथ में. आई थिंक नहीं मैं नहीं कहूँगी ग्रेट आइडिया नहीं बिल्कुल नहीं वैसे हम गिटार लेके आए हैं. सुपर हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया अभी माहौल जमा सकते हैं इधर. Yes, can we please have the guitar and the standing mic on stage, please? लाइट भी डिम कर पूरी तैयारी करके आए हैं. हमने कहा आज वो the purpose was to have the title track. आप भी यहाँ पर हैं, गिटार भी यहाँ पर हैं. अरे कैफे में नहीं बैठे भाई. Lights थोड़ी दे दे. आलिया dancing. मैम ड्यू Check. साथ में Check. एक सेकंड चलो डन. आलिया मैम थोड़ा सा आगे ले लीजिए ना, माइक से बस्ट हो रहा है. वाह क्या स्टेज लग रहा That है. was a very good request. Make some noise, everyone. Let's cheer up. मोबाइल टॉर्च लाइट जला दें. Oh God. that's a good idea torch on शूट करना है थोड़ा सा. at least yours गिटार सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली? हाँ बिल्कुल बढ़िया. सो ये जो गाना था जिगरा का टाइटल ट्रैक है. यहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स थे, ड्रम, इलेक्ट्रिक गिटार और रॉक वर्जन था. I just have an acoustic guitar. I'll try an acoustic version of the song. Try करते हैं मैसअप को तो मतलब ये म्यूजिक वीडियो है, मतलब मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ. अभी जो मैसअप हो गया तो उसको काउंट ना करें. होता है लाइक. हाँ बिल्कुल. ओके थैंक यू. तूने गिर कर ही कहावत ये जानी, सारे अंगारे तू बर्फीला पानी, सब
के किस्से तेरी लंबी कहानी, ओ कहानी। दुनिया सारी घूम के मित्रा बुले शाये कहंदा, जान दी फिकरां छड़ दे जेड़ा ओए ओ जिंदा रहंदा। जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो, जिगराओ लड़ने की तैयारी हो, कर दे रौला कोई छीन ले जो तेरी पारी हो, जिगराओ हो जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो। तूने गिर गिर के ही कहावत ये जानी, हो जिगराओ अब की तेरी बारी हो। सारे अंगारे तू बर्फीला सा पानी, हो जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो। सबके किस्से तेरी लंबी कहानी। Couldn't be a better ending to this press call. Seriously, that was amazing. Guys, wait. We'll go for the photo op. Don't worry. अरे wait, guys, एक second. One more. तो कॉन्सर्ट हो गया फूलों का था। Guys, say once more. I got you. Once more. फूलों का काम रिकॉर्ड से आने अरे रुक भाई, कॉर्ड से आते अलग से कुछ गिराने चलिए भाई। ओके ठीक है, थैंक यू। दिस तो सब यू गाइस कैन सिंग अलोंग, सबको पता है इसका, श्योर है ना? चलो पल्लव गा। ओके सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Okay, that's it. Thank you. We're on France on that day. You're having a concert. Lastly- I'm telling you this. बॉस वेट लास्टली आलिया, एक लाइन अगर आपके मुंह से हो जाए, क्योंकि पिछले आप 1 साल बाद आप दिल्ली आई हैं, तो अगर आप लफ्जों से थोड़ा सा कुछ गा दें तो। यार जेन्युइनली मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरे से बेटर कोई गाता है। वैसे बहुत ज़्यादा बेटर कोई गाता है। So this is really this moment, and his moment, because he sung 2 songs in the film. आलिया वन लाइन ऐसा तो नहीं आलिया, एक बार तो Okay. But which song? भाई स्टैंड हटा देना प्लीज सर, किसी से स्टैंड हटा देना। एक कुड़ी Yeah, I know, उसको संग रखना तो क्या गलत से? वही चलता है, इसका और कुछ नहीं चलता भाई। चेक मैं कैमरा नीचे कर ले भाई, तू तो वीडियो बना रहा था। चलो अरे गाना गा रहे हैं, चलो स्टार्ट। सिंग बीच में, but this is your Really shy.
अभी बैरिकेडिंग कर रहे हैं यार, टेबल लगा दी तुमने। तारा ना दिसे या चन खो जाए तेनू संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जाए तेनू संग रखना, वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे तेनू संग रखना, तारा ना दिसे या चन खो जावे तेनू संग रखना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। All right, perfect. We'll go for the video photo op now. So request someone to please move the chairs. मैंने वो निकाल दिया तो मारने लगाओ ना, 2 मिनट लगना। तो देखा आपने, ये था 100 न्यूज़ की तरफ से आलिया भट्ट और वेदांग रैना की स्टारर फिल्म जिगरा की कवरेज। किन किन बारों में बात हुई आपने सुन लिया होगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए 100 न्यूज़, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।